हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू नार्सिसिस्ट फियर द मोस्ट। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा किस बात से उनको डर लगता है और क्यों लगता है। तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इन लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है ये जो है जग जाहिर ना हो जाए। इनकी जो प्रतिष्ठा है, जो इन्होंने एक फॉल्स बिलीव दुनिया के आगे खड़ा किया होता है, तो वो कहीं जग जाहिर ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए इनकी पर्सनैलिटी की ये लोग जो है अंदर से कितने खोखले होते हैं। तो ये जो डर है ये इनका सबसे बड़ा डर होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो है अंदर से बहुत ज़्यादा खोखले होते हैं, तो इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस होता है। तो इन लोगों को पता होता है अपनी पर्सनैलिटी का, तो ये जो है अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने की बजाय, उस पर काम करने की बजाय, तो क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर सिक माइंड ये जो है सोचते हैं कि आप दूसरों को गिरा दोगे, दूसरों को नीचा करोगे, दूसरों को क्रिटिसिज्म करोगे तो आप बड़े हो जाओगे। तो ये जो है इनके अंदर का एक फॉल्स बिलीव होता है। लेकिन जो इनकी माइंड की जो सिकनेस होती है, इसकी वजह से जो लोग इनके साथ रह रहे होते हैं, तो वो बिना वजह जो है उनका पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन अगर कट जाए किसी नार्सिसिस्ट के साथ, तो वो इसी फॉल्स बिलीफ में कट जाता है कि वो व्यक्ति जो है अपने को ही नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए ये इन लोगों के अंदर जो मैनिपुलेटिंग गुण होता है कि ये जो है दूसरे को मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप ऐसे हो, आपने ऐसा किया, आप वैसे हो, और अपने को जो है उसी पॉइंट पे जो अच्छा दिखाते हैं कि मैंने किया, मैं। तो इन लोगों के अंदर जो मैं की भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अहम जो है बहुत ही इनका जो है बहुत ही ऊपर लेवल का होता है। और इनके जो है ईगो इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई इनकी ईगो पे बात आ जाए तो ये जो है उस समय जो है आंख नहीं देखते हैं कि सामने वाला अगर कोई इनकी ईगो को हर्ट कर दे तो ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है, तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो फॉल्स बिलीफ में जीते हैं, ये जो है जिस प्रकार से एक फॉल्स बिलीफ में जीते हैं, तो ये दूसरे को भी उसी बिलीफ सिस्टम में डाल देते हैं। और इस वजह से अपने अधूरेपन को जो है, अपने खालीपन को, जो इनके अंदर के एक एम्प्टीनेस है, खोखलापन है इनके अंदर का, तो वो जो है कवर नहीं हो पाता है, वो नहीं भर पाता है। बजाय इसके कि ये जो है अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, उस एम्प्टीनेस को पूरा कर सकते हैं और इनके अंदर की जो कमियां हैं उसको जो है रिकवर कर सकते हैं, परंतु ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो तो जो है मतलब अपना तो वो अच्छा नहीं कर पाएंगे जीवन में, अपने सारी कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं, परंतु जो व्यक्ति इन लोगों के साथ रहता है तो उनके अंदर भी जो है बहुत सारी कमियों को क्रिएट कर देते हैं। उनके अंदर ऐसा फॉल्स बिलीफ क्रिएट कर देते हैं कि जैसे वो जो दूसरे लोग होते हैं उनको लगने लगता है कि शायद उन्हीं की गलती है, उन्हीं में कमी है, उन्हीं के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो नार्सिसिस्ट लोगों के साथ जो दूसरा व्यक्ति रह रहा होता है उनका तो पूरा का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है, बिना मतलब के, बिना वजह के, बिना किसी कारण के, इसलिए बिकॉज ऑफ अ पर्सन कैरिंग अ सिक पर्सनैलिटी। तो जब जीवन में कोई व्यक्ति इस प्रकार का सिक माइंडेड हो जाता है कि वो जो है अपनी पर्सनैलिटी को ना पढ़ के, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों के ऊपर अत्याचार करके, दूसरों को प्रताड़ना करके और दूसरों के साथ जो है छल कपट करके, एक ड्रामा क्रिएट करके समाज में जो है जब दूसरों की प्रतिष्ठा को नीचे गिराकर अपनी प्रतिष्ठा को उठाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर जो है वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसकी जीत हो गई है। तो वो जो है इसी भूल में रहता है कि शायद उसने जो है विजय प्राप्त कर ली है, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों के साथ छल कपट करके, दूसरों को दबा के, अपने बल के अधीन होकर। तो जब आप बलवान होते हो, जब आप शक्तिवान होते हो, तो आप जो है अपनी शक्ति का जब दुरुपयोग करोगे तो कहीं ना कहीं फिर प्रकृति आपको जो है सबक सिखाती है, क्योंकि जो कर्म होते हैं वो तो हमेशा लौट के आते हैं। तो इसीलिए जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनको अपने कर्मों से कतई भी डर नहीं लगता, तो वो ये सोचते हैं कि जैसे वो विधाता हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं अपने आप को जो है विधाता से कम नहीं समझते हैं। उनके अंदर एक फॉल्स बिलीव होता है कि वही गॉड हैं, वही सम्राट हैं, वही विधाता हैं, उन्होंने जो कह दिया वही होगा, उन्होंने जो कर दिया वही सही है, उन्होंने जो बोल दिया वही सही है। और अपने को जो है इतना माइंडेड समझते हैं, इतना माइंडेड कि मतलब उनके आगे जो दूसरा व्यक्ति होता है वो तो बिल्कुल जीरो होता है, वो होता ही नहीं है कुछ, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट लोग जो दूसरों के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करते हैं, उनका खुद का ही एग्जिस्टेंस बहुत खोखला होता है, बहुत ही एकदम दिखावे वाला होता है। उनके अंदर फॉल्स बिलीव और एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है जो सच्चाई से बहुत परे होती है।
इसी वजह से ये लोग जो है, इनके अंदर ये डर रहता है कि इससे पहले कि लोगों को इनकी पर्सनैलिटी का पता चले, तो ये लोग जो इनके साथ जो व्यक्ति रह रहा होता है उसकी पर्सनैलिटी को गलत दिखा देते हैं, ताकि लोगों का जो अटेंशन होता है वो सारा उस व्यक्ति की तरफ चले जाए जिसको कि ये नार्सिसिस्ट लोग पॉइंट करते हैं, जिसको कि नार्सिसिस्ट लोग गलत बताते हैं, बुरा बताते हैं। तो लोगों का ध्यान जो है वहाँ केंद्रित करने के लिए ये जो है, ये सारा प्लेटफॉर्म इस प्रकार से दिखाएंगे समाज के सामने, जैसे कि इनको जो है बहुत ही प्यार की कमी है, इनके अंदर जो है बहुत ही एकदम इनोसेंस है, और ये जो है बिल्कुल बच्चे की तरह हैं, एकदम मासूम है, और कोई चालाकी नहीं है इन लोगों के अंदर। तो ये जो है एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। ये लोग अंदर से बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों के लिए बुरा करके, छल कपट करके एक ड्रामा क्रिएट करता है, पीठ पीछे जो है, पर्दे के पीछे जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ क्रिएट कर रहा होता है, तो ये जो है उसके दिमाग की सिक मेंटलिटी को तो दिखाता ही है, साथ में ये भी दिखाता है कि वो आदमी, वो व्यक्ति, वो औरत, चाहे कोई भी हो, पर्दे के पीछे अगर आप किसी के लिए छल कपट कर रहे हो, किसी के लिए दुर्भावना रख रहे हो, तो वो जो है आपके लिए एक शातिर की श्रेणी में आ जाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है एक शातिर पर्सनैलिटी हो जाती है। तो जब आप शातिर हो जाते हो, तो आप जो है बहुत ज़्यादा क्रिमिनल गेम भी खेलने लगते हो। इसीलिए जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनको जो है जीवन में इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर इनके जीवन में अगर अच्छाई होती, इनके पास दिमाग होता, अगर ये जो है अंदर से एक अच्छी सोल होते, तो ये जो है अपने समय का, अपने दिमाग का इस्तेमाल जो है अपने लिए करते। ये जो है दूसरे को बर्बाद और डिस्ट्रॉय करने में अपना जीवन बर्बाद नहीं करते। तो इसी वजह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनका पूरा जीवन जो है इसी डर में चला जाता है कि कहीं ये एक्सपोज ना हो जाए, कहीं ये दुनिया के सामने जग जाहिर ना हो जाए। तो इनके अंदर का जो डर होता है, जो इनसिक्योरिटी होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि जो व्यक्ति इन लोगों के साथ रहते हैं, ये उनको सिक कर देते हैं, उनको डिप्रेसिव बना देते हैं, उनको एंजाइटी दे देते हैं। तो इसीलिए आपको जो है ऐसी पर्सनैलिटी को जान पाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ रह रहे हो। तो जो ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनके अंदर यही इनसिक्योरिटी रहती है कि समाज में जो है इन्होंने एक झूठी प्रतिष्ठा बनाई होती है आपको गिरा के। इन्होंने समाज में जो है एक झूठा बिलीफ सिस्टम बनाया होता है आपको सामने करके। इन्होंने समाज में जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखाया होता है, मासूम दिखाया होता है आपको बहुत तेज तरार दिखा के। इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कैरेक्टरफुल दिखाया होता है दुनिया के सामने आपको कैरेक्टरलेस दिखा के। हालांकि ये जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं। ऑलवेज यू विल सी दैट द नार्सिसिस्ट पीपल आर इन अ मल्टीपल अफेयर्स एंड यू कैन से दैट नार्सिसिस्ट आर ऑलवेज कैरेक्टरलेस। तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, यू कैन से दैट मोस्ट ऑफ द नार्सिसिस्ट आर कैरेक्टरलेस, दे आर इन अ मल्टीपल अफेयर्स। तो ये जो होता है, क्योंकि इन लोगों के पास जो है दिमाग की कमी होती है, तो ये जो है दूसरों को आगे करके अपने को हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो है ये नहीं समझ पाते कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो कहीं कभी ना कभी समाज के सामने खुलकर आती है। क्योंकि आप चाहे शारीरिक रूप से, आप चाहे फिजिकल वर्ल्ड में, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अपने आप को साबित करने की, अपने आप को दिखाने की कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, परंतु आपकी सोल को पता होता है। तो जब आप जो है फिजिकल लेवल में कुछ साबित करने की कोशिश करते हो तो वो अल्प समय के लिए होता है, परंतु जब आप सोल लेवल पे कोई चीज़ को साबित करते हो, आप सोल लेवल पे किसी चीज़ को सोचते हो, तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है। क्योंकि आपकी जो सोल की जर्नी होती है वो तो रुकती नहीं है, परंतु जो आपकी बॉडी की जर्नी होती है तो उसकी तो सीमा होती है। तो जब आप फिजिकल बॉडी में होते हो, आप कितना भी प्रयास कर लेते हो समाज में कुछ भी बनने की झूठी बुनियाद पर, तो आप जो है वो साबित नहीं कर पाओगे। परंतु जब आप अपने सोल लेवल पे कोई काम करते हो तो आप अपने आप को साबित कर पाते हो, क्योंकि आपकी जो सोल की जर्नी होती है, दैट इज़ द मेन थिंग इन योर लाइफ। कि आपकी जो सोल की जर्नी है वो क्या है, एक टीम बना लेता है फ्लाइंग मंकीज की, रिश्तेदारों की। तो उसके अंदर की जो इनसिक्योरिटी होती है, जो डर होता है एक्सपोज होने का, तो पहले ही वो जो है लोगों को इस प्रकार से उनके माइंड को वॉश कर देता है, उनके अंदर ये चीज़ें डाल देता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने काम किया, ये मैंने किया। तो मैं की भावना बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। मैं अच्छा हूँ, मैंने किया, सब मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, मेरे बगैर नहीं हो सकता, मैं ही हूँ। तो उसके जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनके अंदर जो है
ये मैं की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है ईश्वर को भी अपने आगे छोटा समझते हैं। ये सोचते हैं कि हम विधाता हैं और हम जो है जब चाहे किसी का भाग्य लिख सकते हैं और जब चाहे किसी का भाग्य बिगाड़ सकते हैं। तो ये जो है इनकी एक फॉल्स बिलीव होती है जिसमें कि इनका पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसकी यही कोशिश रहती है हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की और अपने को ऊपर उठाने की। इनके जीवन की जो पूरी कोशिश होती है वो इसी चीज़ में चली जाती है कि किसी एक व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करके उसकी जो सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, उस व्यक्ति के अंदर की जितनी भी पॉजिटिविटी होती है, जितने भी अच्छे गुण होते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करके उस व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है, तो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति जी रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जिन लोगों के जीवन में होते हैं और जो व्यक्ति उनके बहुत क्लोज होता है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्या करता है, उनको ही तोड़ने की कोशिश करता है। तो जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट के बहुत क्लोज होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय नार्सिसिस्ट उसी को करता है, क्योंकि वो जो है बहुत क्लोज होता है। तो उसकी पर्सनैलिटी जो होती है, उसकी पर्सनैलिटी के जितने भी गुण होते हैं वो सारे जो हैं नार्सिसिस्ट को पता होते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी की जितनी भी बुराइयां होती है वो भी इसको पता होती है। तो वो सारी बुराइयों को जो है, जो व्यक्ति उसके बहुत नज़दीक होगा उस पर थोप कर उसकी सारी अच्छाइयों को खुद ही अडॉप्ट करके दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं जो हूँ ये हूँ, और दूसरे को साबित करता है कि अपनी पर्सनैलिटी उस पर थोप के साबित करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है ऐसा है। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट होता है वो पूरे जीवन भर में जो है उसके नज़दीक जो भी व्यक्ति रहता है, जो उसके बहुत क्लोज होता है, उसकी पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी बनाकर जीवन में पूरा जीवन व्यतीत करता है। और जो व्यक्ति उसके नज़दीक रहता है उसकी पर्सनैलिटी को जो है अपनी पर्सनैलिटी दिखाकर, अपनी जो तुच्छ पर्सनैलिटी होती है, जो घृणाजनक पर्सनैलिटी होती है नार्सिसिस्ट की, वो सामने वाले के सामने साबित करके अपने जीवन को निर्वाह कर देता है। परंतु नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है ये भूल जाता है कि वो विधाता बनने की कोशिश तो करते हैं परंतु विधाता बन नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने दूसरे की डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं दे रखा है, चाहे वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट ही की क्यों ना हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं वो भी एक परीक्षा के दौर से गुजर रहा होता है, तो ईश्वर उसको बहुत मौके देता है कि जा तू सुधर। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति नहीं सुधरता है, वो जो है इसी अहम में रहता है कि मैं के अहम में रहता है और अपने आप को जो है ईश्वर से भी सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल करता है। परंतु जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो भूल जाता है कि वो जो है विधाता बनने के चक्कर में जो है अपने इस पर्सनैलिटी को जो है लोगों के सामने दिखा देता है, क्योंकि वो जो है उसके अपने जो दिमाग का स्तर होता है वो इतना घटिया बन जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज़ को कोशिश करता रहता है, जब हम कोई कर्म करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो हमारे संस्कारों में आ जाता है, और जब हमारे संस्कार इतने ज़्यादा गहन हो जाते हैं तो वो हमारे जो है कर्मों में दिखने लगते हैं। और जब आपके कर्मों में आपके संस्कार दिखने लगते हैं तो आपने जो है अपने जीवन में किस प्रकार के संस्कारों को अपनाया है वो कहीं ना कहीं जब आपके कर्मों में दिखेगा तो वो जो है लोगों के सामने व्यक्त होगा। तो इसीलिए जो है कोशिश करते रहना चाहिए कि जब भी हम जीवन में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करें तो अच्छी प्रैक्टिस करें जिससे कि हमारी आत्मा का निर्माण जो है अच्छे रूप में हो सके। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वो इसी भूल में रहता है कि शायद उसकी गलती जो है वो समाज के सामने नहीं आएगी और लोग उसको नहीं पकड़ पाएंगे, परंतु जब उसके कर्मों में ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके कर्म जो है जब कुकर्म में बदल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसकी छवि सामने आने लगती है। और जो लोग उसके साथ रह रहे होते हैं तो जब वो उन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं फिर ईश्वर आते हैं और आपके जीवन को जो है ऐसे लोगों से दूर करते हैं। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उनके अंदर का जो डर होता है ये बहुत ही एक खोखलापन का डर होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जीवन में जब भी कुछ इस प्रकार की पर्सनैलिटी हो तो उन लोगों को समझाना वैसे तो बहुत मुश्किल होता है नार्सिसिस्ट लोगों को, परंतु जब जीवन में इस प्रकार के लोग होते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है जीवन में अपने आप को सुधारें। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है उसके अंदर का जो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अपने को लेके कि मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा, मैं तो सारी गलतियाँ करूँगा तो भी सम्राट रहूँगा, मैंने तो ईश्वर का ठेका ले रखा है कि ईश्वर ने जो काम दिया है सब मुझे ही दिया है दूसरों के जीवन को कंट्रोल करने का।
तो ये सारी उसकी जो एक गलत फहमियाँ होती हैं अपने अंदर, वो गलत फहमियाँ पाल के रखता है और सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, सब मेरे अंडर में काम करेंगे, मेरे बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता, अगर मैं नहीं रहूँगा तो दूसरों का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके दिमाग की उपज होती है, तो इसी वजह से जो है वो सारे परिवार को जो है उसी चीज़ों में जो है डील करता है और उसी अपनी मानसिक हालत की वजह से जो है वो सारे परिवार को डिस्ट्रॉय कर देता है।